आपने हलीमा को डांटा, कहने लगी ना हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, इस पर कभी कोई शैतान का साया नहीं हो सकता, ये बड़ा अजीब बच्चा है। हुजूर के दादा हैं सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, कहते हैं कि जब भी खाना खाते तो कल कहते थे अलैया बे इब्नी, मेरे बेटे को तो पहले ले आओ। सरकार की ये रूटीन थी, आपके दादा मेहरबान की, वो आपके बगैर रोटी नहीं खाया करते थे। और काबा शरीफ में मसनद बिछाई जाती थी। आप सरदार कुरैश थे ना, अब्दुल मतलब सरदार कुरैश थे। अगरचे बड़े बड़े कबीलों को सरदारी का दावा हो, लेकिन सरदारी तो मेरा मालिक लिखता है ना, किसके हिस्से में आनी है। तो उनके लिए मसनद बिछाई जाती थी काबातुल्लाह के नीचे। और अदब का ये आलम था कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयदना अबू तालिब वो भी हट के बैठते थे, और बाकी तो का तो शुमारी क्या है, यानी आपका जो खलीफा होने वाला था बेटा, वो भी उस पर जुर्रत नहीं करता बैठने की, वो भी नीचे बैठा हो। कोई खुदा न खास्ता उधर जाता है, बड़े बड़े सूरमाओं को, वलीद बिन मुगैरा को, उमैया बिन हरब को, जितने हैं वो लईन जो है अबू जहल, उसको किसी को जरूरत नहीं होती कि सरदार कुरैश के मसनद पे पांव भी रखे। सरकार आते और दौड़कर अपने दादा की मसनद पे चढ़ जाते। और कभी कभी आपके जो चचाए मुकर्रम थे हारिस जुबैर, वो पकड़ के उतारते, बेटा नीचे उतरो। तो सैयदना अब्दुल मतलब फौरन कहते थे कि छोड़ दो, मैंने कई बार कहा है कि इसको इस पे बैठने का हक है, आपको इस पे बैठने का हक है। अजीब बातें हैं, क्या क्या बयान करूं। दादा ने जब साथ छोड़ा तो अपने आप चचा मुकर्रम की खिदमत में आ गए, अबू तालिब की खिदमत में उन्होंने पाल पोसा। अजीब बात है कि वो चचा जान से जुदा नहीं करता अपने बच्चे को, सारे बेटों को जुदा कर देते हैं। अजीब बात है यार, अपने बेटों को। और अपनी बीवी सैयदा फातिमा को कहते हैं, सैयदा फातिमा जनाब अली की वालदा, उनको कहते हैं कि दूसरे बच्चों को अलहदा खाना खिलाओ, अबू तालिब के बच्चों को अलहदा खाना खिलाओ, और मेरे इस यतीम भाई के बेटे का ख्याल अलहदा रखो। रात को सुलाते अपने पास है, एकदम का भरोसा नहीं करते, एकदम का भरोसा नहीं करते। मुफर्रिखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि अजीब माजरा सैयदना अबू तालिब, सारों के दिल में ये एहसास था, सारों को अंदर खाने पता था। मौलवी जिस पे चाहे मर्जी कुफर का फतवा लगा दे, मौलवियों का अपना दीन है, हमें हमारा अपना दीन है। अबू तालिब क्या मंजर देखते हैं कि जब सारे बच्चे सुबह उठते हैं तो जिस तरह बशरियत की आलाइश होती है, अलायक होते हैं, किसी की आंखों में मैल आई हुई है, सींगनी किसी की बिगड़ी हुई है, लेकिन जब सरकार उठते हैं तो सुरमा लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, मांग निकली हुई है दरमियान से, यानी सीमन मांग निकली हुई है, और इतना खूबरू बच्चा। लोग कहते हैं अबू तालिब आपके बच्चे उठते हैं तो इस तरह होते हैं, यानी उनकी जुल्फें बिखरी हुई होती हैं, तो ये बच्चा उठता है तो अजीब इसका हाल होता है। सरकार फरमाते हैं, अबू तालिब फरमाते हैं कि ये बच्चा आम न समझो, ये तो जुल्फे गीती संवारने के लिए आता है, ये तो कायनात की जुल्फ संवारने के लिए आया है, इसकी जुल्फे कब बिखरेंगी, इसकी जुल्फे कब बिखरेंगी। यार क्या बातें हैं, क्या क्या बयान करूं, कहां से शुरू करूं, कहां तक छोड़ दूं। लेकिन वक्त की मजबूरी है, मेहमान दूर दूर से आए हुए हैं, नमाज असर भी पढ़नी है और लोगों ने लंगर भी खाना है, और इंतज़ामिया का मुकर्रर दिया हुआ टाइम मैं अपना पूरा कर चुका हूँ, पौने 4 बज चुके हैं। आप लोगों का मैं एक बार फिर बड़े तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सरकार की महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। आप अपने उलमा के पास बैठा करेंगे, सरकार की बातें सुना करेंगे, तो आपके दिल में भी बेतहाशा सरकार की मोहब्बत उभरेगी। मोहब्बत एक ऐसा हथियार है जो किसी दलील को नहीं मानता। अगर दलीलों के पेचों में उलझोगे तो उलझ कर रह जाओगे। मैं न कहता था सुलझाल जुल्फ़े मुंतशिर अपनी, अब तुम ही देखो जमाना कितना उलझा जाए है। अगर दलीलों में उलझना शुरू कर दोगे तो वाकई उलझ के रह जाओगे। इश्क एक ऐसा, वही जिसका सबक सिद्दीक़ अकबर ने दिया था, वही जिसका सबक अली अल मुर्तज़ा ने दिया था, वही जिसका ढंडोरा गौसे आज़म पीटते हैं, वही जिसका ढंडोरा, जिसका ढोल शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी बजाते हैं,
अंग्रेज कितने कितने हथियार लेकर आया था उस वक्त, जाने तो क्या ईमान जाने का खतरा था। तो शेख इमाम अहमद रजा खां को कोई और हथियार नहीं मिला सिवाय इश्क के, और यही हथियार था जो साबित कदम निकला। अगर साइंस का मुसलमान मुकाबला करते तो कमजोर थे, अगर दलाइल का मुकाबला करते तो कम पढ़े लिखे थे, अगर उनको हथियार दिखाते, तोपे गोले से उड़ाते तो कमजोर थे। वो बड़ी कुव्वत लेकर आया था। उन्होंने बड़ी बड़ी मतानत और बड़ी बारीक बीनी से एक हथियार तजवीज किया, वो है इश्क रसूल। मिल के बोलो ना, वो था इश्क रसूल। और जो ही इश्क रसूल आपने लोगों के दिलों में समाया है, तो फिर देखिए कि यहां से अंग्रेज कैसे दुम दबा के भाग निकला है। आज भी मेरे अजीज, दुनिया इस्लाम पे बड़ा कठिन मोड़ है, बड़ा कठिन वक्त है, बड़ा पुरफतन दौर है, और इसमें सिवाय मोहब्बत के, सिवाय इश्क नबी के कोई ऐसा हथियार नहीं है जो मुसलमानों को बदरा होने से बचाए। बदरा होने से सिर्फ अगर दलील में उलझोगे तो उलझोगे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह आलमी इस्लाम के बहुत बड़े इमाम हैं। जब मर्गे बिस्तर पर थे, यानी नज़ा का वक्त करीब था, दलील की बात कर रहा हूं तो कि दलीलों में जाओगे तो उलझोगे, ये बात की जरा तफसील देना चाहता था। तो उनका मुनाजा इबलीस से हो गया। आपको पता ना, शैतान भी बहुत बड़ा आलिम है। कहते हैं कि इमाम साहब ने 360 दलीलें दी कि मेरा रब एक है। उसने कहा ये तो तू दे रहा है ना, मैं तो नहीं ना इसको मानता। हर बात पे वो कहता रहा मैं तो नहीं ना इसको मानता। इमाम साहब दलील दर दलील देते गए, यहां तक कि जब आखिरी और इमाम का वक्त नज़ा पे आ गया था, और नऊज़ बिल्ला ये ऐन मुमकिन था कि वो इस बात पे उलझ जाते और आपका विसाल हो जाता और इस्लाम पे ना मरते। लेकिन आपके शेख हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा ने बगदाद शरीफ में देखा कि मेरा मुरीद मर रहा है और शैतान के चुंगल में है। वहां से वजू का पानी उठाकर फेंकर कहा, फखरुद्दीन राजी इस मरदूद को सिर्फ यही कह दे कि मैं जिस तरह तू दलीलें मांगता है ना, और किसी दलील को नहीं मानता, मैं भी किसी दलील को नहीं मानता, मैं बगैर दलील के अपने रब को एक मानता हूं। लोग दलीलें पूछते हैं कि दलील क्या है मोहब्बत की, रसूल से मोहब्बत की, अल्लाह से मोहब्बत की दलील क्या है। ये दलीलों से काम नहीं बनेगा। इश्क मोहब्बत दलील है। मैंने पहले सैयदना अली मुर्तजा का वाकया बयान किया। 10 साल के बच्चे को यार किसने बताया है कि ये ईमान है। हमारे तो 7 साल के बच्चे बोलते भी मुश्किल हैं, वो ईमान इजाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी तस्दीक करूंगा, मैं आपका दस्तो बाजू बनूंगा, या रसूलल्लाह मैं आप पर ईमान लाता हूं। जनाब आपका बहुत मशकूर हूं। लंगर का वक्त भी हो रहा है, नमाज असर पढ़ेंगे। मेरी सब अहबाब से बड़ी एहतरामन गुजारिश है कि जहां जहां किसी को जगह मिलती है नमाज असर के लिए भी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें और फिर लंगर खाएं। लंगर खाने के बाद इंशाअल्लाह मैं यहाँ बैठूंगा और आपसे तफसीलन फर्दन एक एक आदमी से मिलूंगा और इंतहाई मुहज़्ज़ब मजमे का सबूत दें। ये मौलाना डॉक्टर तहरुल कादरी का देखा है इज्तिमा, और बात नहीं करते, सिर्फ एक बात करते हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो जमहूरियत का रुख तुम देखते हो एक ये भी है, एक ये भी है। दूसरा उन्होंने ये साबित कर दिया कि सियासी जलसे होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, लोग एक दूसरे से पे कुर्सियां बरसाते हैं और जाती मर्तबा कुर्सियां भी साथ ही ले जाते हैं। और यूरोप ने हमारा जो मकरूह चेहरा देखा होता कि मुसलमान हैं, ये तो बदतहजीब हैं, इनको तो तमीज नहीं बैठने की। अल्लामा डॉक्टर तहरुल कादरी मुद्दसिर की इज्तिमा ने यह साबित कर दिया कि नहीं, मुसलमान ही सबसे मुहज़्ज़ब कौम है जिससे तहजीब तुम लोगों ने सीखी है। और जो उन्होंने वादा किया था कि हम जितना वक्त भी गुजारेंगे एक शीशा नहीं टूटेगा, एक गमला नहीं टूटेगा, उन्होंने वो वादा सच्चा कर दिखाया है। मैं यहां ऐलान करना चाहता हूं, जितने मेरे मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मेरे महबूबीन, मुहिब्बीन, मेरे मिलने वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे अजीज, मेरे अकारिब, सब सुने कि एक मिलाद कमेटी तश्कील देना चाहता हूं। ये जब महफिल खत्म हो जाए, आप किसी वक्त भी बाद में मुझे कॉल करके आए, हर इलाके से आए, और हम चाहते हैं कि वारफा नाला का जिक्र के तहत सरकार का जिक्र आइंदा हर आने वाली घड़ी में इतना बुलंद होता जाए कि कुफर दुम दबाकर भाग निकले। वाहिद एक यही रास्ता है, कुफर दुम दबाकर भाग निकले। मिलाद कमेटी बनाना चाहता हूं
लोग अपनी एजाजी तौर पे रज़ाना खिदमत पेश करें, मुझे कहना ना पड़े, हर इंतज़ाम यूं होया हुआ हो जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको रेडीमेड दीन दिया है, बना बनाया। वरना बनी इसराइल की तरह आपको मुसीबत के साथ दीन लेना पड़ता ना, जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला की मिन्नतें और मूसा अलैहिस्सलाम की गिरिया जारी कर करके, तो आपको पता लग जाता। आप तो बड़े खुशकिस्मत है मेरे अजीज, क्यों मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं और नबी वो है जो सैयदुल मुरसलीन है। और आज आपकी यार बैठे रहे मजमा, फिर वही बात हो गई। आप कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि मिलाद है सैयदुल मुरसलीन का और आ गया है जुम्मे के दिन जो सैयदुल अय्याम है, दोरी दोरी ईद ना हो गई। एक और आपको बताऊं कि ये मिलाद की जो तारीख है ईस्वी हिजरी वो निकलती है 1434 और इसके अदद जमा करें तो 12 ही बनता है, 12 ही बनता है। ईस्वी की तारीख अगर जमा करें आज ये मिलाद बड़ी किस्मत वाला है इस साल का, तो वो क्या है जनाब, आज 25 1 13 लिखते हैं ना लोग, 25 1 और 13 को जमा करते हैं, ये भी 12 बनता है। अगर आप मुझ पे एतराज करें कि जनाब 2013 तो 2 को शामिल कर ले 14 हो जाएगा, हम 14 12 सरों को मानने वाले हैं यार।